हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी गुरु और एक और मैथ्स फंड आपके लिए। ओके, आप लोग जानते ही होंगे सीआई एसआई में डिफरेंस, इसके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई व्हेन प्रिंसिपल इज सेम, रेट इज सेम और टाइम फैक्टर होता है, राइट? तो कैसे, मतलब ये जनरली जो पूछा जाता है या तो 2 इयर्स का, तो मैं ऐसा कर लेता हूं कि मैं D2 मान लेता हूं डिफरेंस ऑफ 2 इयर्स, दैट इज CI ऑफ 2 इयर्स और SI ऑफ 2 इयर्स। ये 2 इयर्स ना लेके आप इंटरवल्स ले सकते हैं, राइट? बात एक ही है, वो पर इंटरवल इंटरेस्ट देख लेना। ओके, तो D2 में ऐसे डिनोट कर रहा हूं, राइट? CI ऑफ 2 इंटरवल्स माइनस SI ऑफ 2 इंटरवल्स, और D3 यानी कि CI ऑफ 3 इंटरवल्स माइनस SI ऑफ 3 इंटरवल्स, राइट? तो इस तरह से मैं D2 और D3 को लिख रहा हूं। तो D2 का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये होता है इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर्स इंटरेस्ट, दैट इज R by 100 of PR by 100, that becomes PR square by 100 square, राइट? ये फॉर्मूला हमने याद किया होता है D2 के लिए, राइट? तो दैट इज डिफरेंस ऑफ CI ऑफ 2 ईयर माइनस SI ऑफ 2 इयर्स। सो डिफरेंस उन दोनों का, SI और CI का, 2 इंटरवल्स का। जब 3 इयर्स की बात आती है तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, वैसे कई तरीके से कर सकते हैं, बट लेट से दो मेजर तरीके। ओके, फॉर्मूला वाइज। तो एक तो है कि आप उसको वैसे ही मतलब पूरा लिख के करें, मैं वो भी लिख देता हूं, लेट से 3PR स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर प्लस PR क्यूब बाय 100 क्यूब, ये होता है आपका फॉर्मूला। या आप इसको शॉर्ट में कर सकते हैं कि अगर आपको D2 पता है, राइट, आपने D2 निकाला, कई बार D2 दिया ही होता है, या D2 आप PR स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर से निकाल सकते हैं। तो D2 इंटू 3 प्लस R बाय 100, ये आपको ऐसे D3 मिल जाता है, राइट? बट इससे भी बेटर एक अप्रोच बताता हूं मैं 3 इंटरवल्स के लिए, राइट? एक और तरीका है जो आप करेंगे, वो क्या करेंगे, आप एक नया वेरिएबल सोच लेंगे x, राइट, जिसकी वैल्यू क्या होगी 100 बाय R। जैसे अगर 20% है, ये हम वैसे रेसिप्रोकल्स में करते ही हैं, 20% है तो x की वैल्यू हो जाएगी 100 बाय 20 यानी कि 5। ओके, तो अगर R 20 है, राइट, अगर R लेट से 8.33% है, आपको पता है 8.33 100 बाय 12 होता है, या 1 बाय 12 वैसे कह लो, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12, राइट? तो ये इजी वैल्यूज देगा आपको, x की वैल्यू किसी भी रेट परसेंटेज के लिए जनरली जो पूछी जाती है, x की वैल्यू बड़ी आसान आएगी। तो आप क्या करेंगे, x बाय प्रिंसिपल, राइट, ये सॉरी, x बाय प्रिंसिपल नहीं, आप D3 निकाल रहे थे, D3 बाय प्रिंसिपल, जो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे D3, राइट, डिफरेंस ऑफ 3 इयर्स, दैट इज CI ऑफ 3 ईयर माइनस SI ऑफ 3 ईयर divided by principal will be equal to 3x plus 1 by x cube, राइट? ये आप यूज करेंगे, ये आपका सुपर फास्ट मेथड हो जाता है, राइट? काफी फास्ट होता है ये। ओके, सपोज करो मैं लेट से 20% के लिए ही बोलूं कि अगर 20% के लिए ही करना होता तो आपका D3 बाय P, राइट, 20% के लिए x हो जाता 5, 5 इंटू 3 15 प्लस 1 16 बाय 5 क्यूब 125। तो ये 20% के लिए मैं कर रहा हूं, 20%, जब R 20% है तो आपका x 5 बन गया, और उसके लिए हमने ये कैलकुलेट किया। तो जनरली आप देखेगा, अगर डिफरेंस आपको दे रखा है तो वो 16 का मल्टीपल दिया होगा, अगर प्रिंसिपल आपको दे रखा है तो वो 125 का मल्टीपल दिया होगा। तो एक चीज इनमें से दी होगी, दूसरी चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये रेशियो ऑफ डिफरेंस और प्रिंसिपल आपका सीधा आ जाता है, राइट? ये आपका बहुत इफेक्टिव रहता है, इसकी मैं कहूंगा आप जरूर इसको यूज करके देखें क्वेश्चंस में, ये बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है, राइट? ओके, सो आज के लिए इतना ही, ये पक्का यूज करके देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।